हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? आई होप ठीक होंगे। लेकिन बहुत लोग कहेंगे सर हम नहीं ठीक हैं। होता है, कोई बात नहीं। वो लोग ठीक होंगे, वो लोग ठीक नहीं होंगे, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, जो होता है अच्छा होता है, जो होता है अच्छा होता है। क्यों? लाइफ है, ज़िंदगी है। इसमें क्या होता है कि आपकी उतार चढ़ाव होता ही है, दिक्कतें आएंगी, खुशी आएगा, दुख आएगा, तो सबको क्या करना पड़ेगा? फेस करना ही पड़ेगा। अगर आज आप लोग नहीं ठीक होंगे तो कोई इसमें क्या, परेशान मत होइए, खुश रहिए, हमेशा खुश रहिए, एंजॉय करिए। परेशानी है उसको भी एंजॉय करके अपना मतलब फेस कर लीजिए। दुखी होने से कुछ होगा नहीं, इसलिए हमेशा क्या रहिए, खुश रहिए। ठीक हो तो भी, ना ठीक हो तो भी। चलिए, आज फिर से आप लोग का एमडी माइंडसेट क्लासेस में स्वागत है। और आज हम साइंस के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि उस दिन आप लोग पढ़े थे, क्या पढ़े थे? रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। आपके चैप्टर का नाम था रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण था। रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो इसमें आपको बताया गया था कि अभिक्रिया क्या होती है और अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है। तो आपको बताया थे कि अभिक्रिया दो प्रकार की थी। एक था आपका रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया, और एक आपका था नाभिकीय अभिक्रिया। कौन सा था? नाभिकीय अभिक्रिया। तो इसमें से आप क्या पढ़े थे? रासायनिक अभिक्रिया के बारे में पढ़े थे। रासायनिक अभिक्रिया के बारे में हम आप लोग को बताए थे। क्या हमने बोला था? पहले रासायनिक अभिक्रिया पढ़ लेंगे, फिर नाभिकीय अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। तो रासायनिक अभिक्रिया के बारे में आप पढ़े थे कि रासायनिक अभिक्रिया कई प्रकार की थी। रासायनिक अभिक्रिया कई प्रकार की थी। नंबर 1 क्या था आपका? संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया जिसे क्या कहते थे? योगात्मक अभिक्रिया भी कहते हैं। दूसरा क्या था? वियोजन अभिक्रिया। क्या था? वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया था। तीसरा था ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण या इसी को बोलते थे उपचयन अभिक्रिया, उपचयन अभिक्रिया। देखिए, तो आपका ऑक्सीकरण और उपचयन अभिक्रिया। ऑक्सीकरण को ही क्या बोलते हैं? उपचयन अभिक्रिया। फिर इसके बाद क्या आएगा? अपचयन अभिक्रिया। क्या आएगा? अपचयन अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया आएगा। फिर इसके बाद पढ़ेंगे क्या? रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या पढ़ेंगे? रेडॉक्स अभिक्रिया। तो ध्यान दीजिए, कल उस दिन बताए थे आप लोग को संयोजन और वियोजन अभिक्रिया बता चुके थे। संयोजन और वियोजन फिर से एक बार देख लीजिए, उसके बाद एग्जाम्पल देख लीजिए, फिर उसके बाद ऑक्सीकरण आपको बताते हैं ऑक्सीकरण क्या होता है। तो संयोजन और वियोजन पढ़े थे, हम बताए थे आपको संयोजन अभिक्रिया क्या होती थी? जब दो या दो से अधिक, जब दो या दो से अधिक पदार्थ या तत्व या यौगिक मिल करके केवल एक उत्पाद बनाते हैं। जब दो या दो से अधिक यौगिक या पदार्थ या तत्व मिल के केवल एक यौगिक बनाते हैं या उत्पाद बनाते हैं एक, तो उसे हम क्या कहते थे? योगात्मक अभिक्रिया या संयोजन अभिक्रिया। तो जैसे एग्जाम्पल आपको बताए थे, जैसे C+O2। तो इसमें आप देख रहे होंगे यहाँ क्या है आपका उत्पाद। यहाँ अभिकारक कितने हैं? एक चीज़ और जानिए, अभिक्रिया में जो भाग लेते हैं, अभिक्रिया में जो भाग लेते हैं उसे क्या बोलते हैं? अभिकारक। और जो उत्पाद और जो चीज़ नया चीज़ बनता है उसे क्या कहते हैं? उत्पाद। अभिक्रिया में भाग लेने वाले को क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। और उनके द्वारा जो आपका मैन्युफैक्चर होता है, निर्माण होता है, उसे क्या कहते हैं? उत्पाद। तो संयोजन में ही बताया गया था कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ या यौगिक मिल करके केवल एक उत्पाद बनाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? संयोजन। जैसे आपका C+O2 कार्बन है, ऑक्सीजन है, मिलकर के क्या बना दिए? कार्बन डाइऑक्साइड। फिर आपका जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाते हैं? H2। तो ये भी क्या है? योगात्मक अभिक्रिया है। आज समझ में ये हो गया था। फिर इसके बाद बताए थे वियोजन अभिक्रिया। क्या बताए थे? वियोजन। वियोजन में क्या बताया गया था कि वह अभिक्रिया जिसमें क्या कोई एक पदार्थ रहेगा या कोई एक यौगिक रहेगा और उसके द्वारा क्या होगा? दो या दो से अधिक नए पदार्थ बनेंगे। जब एक पदार्थ द्वारा दो या दो से अधिक पदार्थ या यौगिक का निर्माण होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया। क्या कहते थे?
अपघटन, वियोजन भी कहते हैं और अपघटन भी कहते हैं। जैसे बताए थे कि कैल्शियम कार्बोनेट, इसका वियोजन में क्या जाता है CaO + CO2, मतलब कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें क्या हुआ, पदार्थ था, नए पदार्थ कितने बने 2, तो इसे हम क्या बोलेंगे वियोजन क्रिया। क्या बोलेंगे वियोजन क्रिया। और ये आपका क्या हो चुका था। फिर अगर हम आगे बात करते हैं, आपका ये सब रिपीट हो गया आपका, ठीक है। फिर अब देखिए आपका था क्या, इसके बाद तीसरा था ऑक्सीकरण अभिक्रिया। क्या था, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या था, इसको अगर हम समझें तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया देखिए, एक ऑक्सीकरण होता है, एक अपचयन होता है। क्या होता है, चलिए इसे हम दोनों बता देते हैं। एक होता है ऑक्सीकरण, क्या होता है ऑक्सीकरण, इसके बाद वाला आएगा अपचयन। क्या आएगा, अपचयन। ऑक्सीकरण अभिक्रिया और अपचयन अभिक्रिया। तो ऑक्सीकरण में होता क्या है, इसमें आपका देखिए ऑक्सीकरण 3 तरह से पहचान सकते हैं। वैसे तो पढ़े होंगे कि वह क्रिया जिसमें किसी पदार्थ में क्या हो, ऑक्सीजन की वृद्धि हो या हाइड्रोजन की कमी हो, उसे क्या बोलते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया। मतलब ऑक्सीकरण में आपका 3 कंडीशन में हो सकता है। पहला क्या होना चाहिए, क्या हो, ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का जुड़ना। अगर ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो इसका मतलब कौन सा हो रहा है, ऑक्सीकरण। या दूसरा क्या हो सकता है, हाइड्रोजन का निकलना, हाइड्रोजन का निकलना। अगर हाइड्रोजन निकल रहा है तो भी क्या होगा, वो ऑक्सीकरण। फिर क्या होगा, तीसरा इलेक्ट्रॉन का निकलना। किसका निकलना, इलेक्ट्रॉन का निकलना। ये 3 कंडीशन में आपका ऑक्सीकरण होता है। अगर ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो भी ऑक्सीकरण, हाइड्रोजन निकल रहा है तो भी ऑक्सीकरण, और इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो भी ऑक्सीकरण। अपचयन पे आते हैं। अपचयन क्या होता है, इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन का निकलना, ऑक्सीजन का निकलना, और क्या होता है, हाइड्रोजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का जुड़ना, और क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का जुड़ना। निकालना या ग्रहण करना, ग्रहण करना। मतलब अगर हम ऑक्सीकरण को समझें तो आपका 3 कंडीशन है ऑक्सीकरण में। या तो ऑक्सीजन जुड़ेगा तो ऑक्सीकरण कहेंगे, या क्या होगा, हाइड्रोजन निकलेगा तो क्या कहेंगे, ऑक्सीकरण कहेंगे, या इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो भी क्या कहेंगे, ऑक्सीकरण कहेंगे। जैसे ऊपर का मिटा दे रहे, कोई दिक्कत। तो देखिए अगर एग्जांपल लें हम, ये पहले के हिसाब से लें, ऑक्सीजन का जुड़ना। जैसे आपका है अगर C+O2 है, क्या है, C+O2, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, C+O2, तो क्या बनेगा आपका CO2। मतलब इसमें क्या हुआ है, देखा जाए तो योगात्मक भी है, लेकिन हमें उस पर मत ध्यान दीजिए। यहाँ कार्बन था, अकेला था, अब क्या है, ऑक्सीजन है, तो क्या हुआ, कार्बन में ऑक्सीजन की क्या हो गई, वृद्धि हो गई। पहले यहाँ कार्बन अकेला था, क्या था, अकेला था, यहाँ अब अकेला है नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ गया, मतलब ऑक्सीजन की क्या हो गई, वृद्धि हो गई। तो क्या हो गया आपका ऑक्सीकरण, ये वाला एग्जाम्पल। फिर इसके अलावा हाइड्रोजन का निकलना, हाइड्रोजन का निकलना, जैसे आपका क्या है, N2 है प्लस H2 है, क्या होगा ये आपका है NH3 अमोनिया, क्या है NH3 अमोनिया, ये क्या हो जाता है आपका N2 और क्या बनाएगा, H2 बनाएगा। तो इसमें क्या हुआ, अगर इसको बैलेंस करें तो बैलेंस कैसे होगा, इसको हम क्या लिख दें, यहाँ 2 लिख दें, यहाँ क्या लिख दें, 3 लिख दें। तो इसमें क्या था, अमोनिया था, अमोनिया में क्या था, हाइड्रोजन था, मतलब नाइट्रोजन के साथ कौन था, हाइड्रोजन था। और यहाँ क्या हुआ, नाइट्रोजन में से हाइड्रोजन, अमोनिया के साथ, अमोनिया में देख रहे थे नाइट्रोजन था, हाइड्रोजन था, मतलब नाइट्रोजन के साथ कौन था, हाइड्रोजन। लेकिन यहाँ नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन है, मतलब नाइट्रोजन में से हाइड्रोजन निकल गया, तो हाइड्रोजन का निकलना, ये भी क्या है आपका ऑक्सीकरण, ये भी क्या है, ये भी ऑक्सीकरण है, OX ऑक्सीडेशन, ये भी क्या है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीकरण। फिर इलेक्ट्रॉन का निकलना बता रहे हैं, जैसे आपका जिंक है, क्या है, जिंक है, ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन त्यागता है
2 इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो इसमें क्या हो जाएगा, 2 प्लस हो जाएगा, 2 प्लस। इसका मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन निकाला ना, तो ये क्या है आपका ऑक्सीकरण। तो देखिए 3 कंडीशन था। पहला ऑक्सीकरण, एक बार सुन लीजिए फिर से। जब किसी तत्व या पदार्थ में यौगिक में क्या हो, ऑक्सीजन की वृद्धि हो। नंबर 1 ऑक्सीजन की वृद्धि मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना, कामा या हाइड्रोजन की कमी हो, कमी मतलब निकलना, हाइड्रोजन निकले, या इलेक्ट्रॉन का निकलना, मतलब तीनों में से एक चीज होना चाहिए। अगर ऑक्सीजन जुड़ता है तो भी ऑक्सीकरण कहेंगे, हाइड्रोजन निकलता है तो भी ऑक्सीकरण कहेंगे, और इलेक्ट्रॉन निकलता है तो भी ऑक्सीकरण। तो पहला एग्जांपल लिए है कि कार्बन था, ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई, ऑक्सीकरण हो गया। अमोनिया था, इसमें नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन था, अब क्या हुआ, नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन जो था वो निकल गया, मतलब हाइड्रोजन की क्या हुई, कमी हुई, तो ये क्या हो गया आपका ऑक्सीकरण। तीसरा क्या है, जिंक है, जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन निकाला, धनायन आ गया, तो अब क्रिया हुई नहीं हुई, इलेक्ट्रॉन त्यागा तो भी क्या हुई, ऑक्सीकरण। समझ में आ रहा है। फिर देखिए ये आपका क्या था, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण में क्या होता है, ऑक्सीजन जुड़ता है या हाइड्रोजन निकलता है या इलेक्ट्रॉन निकलता है। इसे कह सकते हैं ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, या हाइड्रोजन की कमी होती है, या इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। ये क्या हो गया आपका ऑक्सीकरण। फिर अपचयन समझिए, क्या समझे, अपचयन समझिए। अपचयन में क्या है, अपचयन में क्या होता है, ऑक्सीजन का निकलना, ऑक्सीजन का निकलना। अगर ऑक्सीजन की क्या हो, कमी हो, ऑक्सीजन की क्या हो, कमी हो। जैसे आपका क्या है, N2O है, क्या है, N2O। जैसे आपका क्या है, N2O है, इसको हम अलग करें तो क्या हो जाएगा, Na2 मान लीजिए, Na2 सोडियम ऑक्साइड, तो क्या हो जाएगा आपका 2Na प्लस O2। बैलेंस करेंगे तो यहाँ क्या लिख देंगे, 2 लिखेंगे, और यहाँ क्या हो जाएगा। चलिए आपका ऐसे होता है रिएक्शन, अगर बैलेंस करना चाहें तो बैलेंस करेंगे तो पता क्या होगा, इसको आप लिख सकते हैं यहाँ, अगर यहाँ बैलेंस करेंगे ऐसे लिख देंगे, 2 लिख देंगे, 2 दूना 4, तो यहाँ कितना हो जाएगा 4। कोई दिक्कत। तो इसमें देख रहे हैं आपका नाइट्रोजन ऑक्साइड था, ना सोडियम ऑक्साइड, क्या था, सोडियम ऑक्साइड। तो सोडियम में से क्या हुआ, ऑक्सीजन निकला, ये सोडियम ऑक्साइड में से ऑक्सीजन क्या हुआ, ऑक्सीजन कमी हुई ना, तो ये क्या हो गया, अपचयन हो गया। क्या हो गया, अपचयन। दूसरा क्या है, हाइड्रोजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का जुड़ना, जैसे उसका उल्टा कर लीजिए, जैसे अमोनिया नाइट्रोजन था और हाइड्रोजन को अगर जोड़ दें तो क्या बना जाएगा, NH3 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, तो यहाँ क्या था आपका, बैलेंस अगर करना चाहें तो हाइड्रोजन कितना है, 3 है, बैलेंस करना हो, बैलेंस अभी आगे पढ़ेंगे, तो अगर बैलेंस करना चाहेंगे तो पता क्या हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 3 है। ये कैसे होगा आगे बताएंगे, पहला ना जान लीजिए। इसमें देखिए क्या हो रहा है, सोडियम ऑक्साइड है, तो इसमें क्या हो रहा है, सोडियम में से ऑक्सीजन क्या हो रहा है, घट रहा है, ऑक्सीजन निकल रहा है। तो सोडियम की जब ऑक्सीजन की कमी होती है तो क्या होता है, ऑक्सीजन निकलता है तो क्या होता है, अपचयन। फिर हाइड्रोजन जुड़ता है, अगर नाइट्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है, तो नाइट्रोजन में हाइड्रोजन क्या हो गया, जुड़ गया, तो हाइड्रोजन का जुड़ना क्या हो गया आपका अपचयन। ये भी अपचयन है, ये भी। देखिए यहाँ क्या था आपका, जब यहाँ क्या हो रहा है, सोडियम में से ऑक्सीजन, सोडियम ऑक्साइड में से ऑक्सीजन निकला, ऑक्सीजन का निकलना अपचयन, हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन। अब यह क्या है, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना। जैसे आपका जिंक प्लस है, इसमें क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन लिया, 2 इलेक्ट्रॉन लिया, तो क्या बन जाएगा, जिंक बन जाएगा। इसका मतलब इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन लिया है, इलेक्ट्रॉन को क्या किया, ग्रहण किया। जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे तो भी ऑक्सीकरण, हाइड्रोजन जुड़ेगा तो भी, सॉरी अपचयन, ऑक्सीकरण बोल दे रहे हैं, अपचयन। यहाँ का ऑक्सीजन निकलेगा तो अपचयन, हाइड्रोजन जुड़ेगा तो अपचयन, और इलेक्ट्रॉन भी जुड़ेगा तो अपचयन। तो समझे क्या, फिर से देख लीजिए। ऑक्सीकरण में क्या होता है, नंबर 1 अगर ऑक्सीजन जुड़ता है तो ऑक्सीकरण, हाइड्रोजन निकलता है तो ऑक्सीकरण, इलेक्ट्रॉन निकलता है तो भी ऑक्सीकरण। अपचयन में इसका उल्टा, यहाँ ऑक्सीजन जुड़ता था, अपचयन में ऑक्सीजन का निकलना, सोडियम ऑक्साइड में से ऑक्सीजन निकल गया, ठीक है। दूसरा क्या है, हाइड्रोजन का जुड़ना, नाइट्रोजन था, हाइड्रोजन आया, जुड़ गया, अमोनिया बन गया, हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन। फिर क्या है, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना, ग्रहण करने का मतलब जुड़ना, ग्रहण करना मतलब जुड़ना। यहाँ जिंक आयन था, इन्होंने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन लिया, क्या हो गया, उदासीन हो गया, तो इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण किया। तो क्या समझे, आज क्या समझे, ऑक्सीकरण और अपचयन।
ऑक्सीकरण में क्या होता है, जब ऑक्सीजन की वृद्धि होती है अर्थात जुड़ता है, या हाइड्रोजन की कमी होती है या निकलता है, या इलेक्ट्रॉन निकलता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण। अपचयन में क्या है, जब पदार्थ से या तत्व से क्या हो, परमाणु से क्या हो, ऑक्सीजन की कमी हो, क्या हो, ऑक्सीजन की कमी हो, किसी यौगिक में से क्या हो, ऑक्सीजन की कमी हो, या हाइड्रोजन की वृद्धि हो मतलब जुड़े, या इलेक्ट्रॉन की कमी हो, या इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हो मतलब ग्रहण करें, क्या करें, ग्रहण करें, तो क्या होता है आपका अपचयन। तो ये देखिए इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, प्लस का मतलब ग्रहण करना है, यहाँ माइनस लग जाएगा तो निकाल रहा है, अगर मान लीजिए यहाँ लिख देते माइनस, इसका मतलब क्या समझते हैं, निकाल रहा है, ठीक है। तो आ गया तीनों आपका, यहाँ ऑक्सीजन निकल रहा है, यहाँ हाइड्रोजन जुड़ रहा है, यहाँ इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, तो ये क्या हो गया आपका अपचयन। आई होप सबको समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये क्या था, ऑक्सीकरण और अपचयन अपक्रिया थी। फिर इसके बाद आगे पढ़ेंगे रेडॉक्स अपक्रिया। क्या पढ़ेंगे, रेडॉक्स अपक्रिया ऐसी अपक्रिया होगी जिसमें क्या होगा, दोनों घटना होगी, क्या होगी, मतलब ऑक्सीकरण भी होगा और अपचयन भी होगा, दोनों एक ही रिएक्शन रहेगा, उसी में सब होगा, ऑक्सीकरण भी दिखाई देगा और अपचयन भी, तो उसे हम क्या बोलेंगे, रेडॉक्स, जिसके बारे में हम इसके कल डिस्कस करेंगे अच्छे से रेडॉक्स अपक्रिया के बारे में। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। आज आपने पढ़ा दो अपक्रिया के बारे में पढ़ा, अपचयन अपक्रिया और ऑक्सीकरण। और ऑक्सीकरण को आपको बताए थे, ऑक्सीकरण को उपचयन भी कहते हैं, क्या कहते हैं, उपचयन। ऑक्सीकरण को क्या कहते हैं, उपचयन भी कहते हैं, उपचयन, उपचयन भी कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, अपचयन। कोई दिक्कत, चलिए ठीक है, अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए, फिर अगले वीडियो में हम क्या करेंगे, रेडॉक्स अपक्रिया के बारे में पढ़ेंगे।